हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही आराम से सो रही थी, तभी आरोही का फ़ोन बजता है और आरोही बिना फ़ोन को देखे फ़ोन को अपने कान पर लगाती है और कहती है, क्या है इतनी सुबह सुबह क्यों फ़ोन किया है? अरे यार सोने भी दो मुझे। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ओ बेवकूफ़ लड़की, अभी तक सो रही हो? आरोही बेवकूफ़ लड़की शब्द सुनकर झट से उठ जाती है और कहती है, इस राक्षस ने मुझे सुबह सुबह क्यों फ़ोन किया होगा? आरोही बार बार फ़ोन को चेक करने लगी और देखा तो विराट का ही फ़ोन था। आरोही अब होश में आ चुकी थी। आरोही कहती है, ओ सर, आप मुझे इतनी सुबह सुबह याद क्यों करने लगे? विराट कहता है, अरे बेवकूफ़ लड़की, मैंने तुम्हें रिया पर नज़र रखने के लिए कहा था और तुम घोड़े बेचकर सो गई। आरोही कहती है, कुछ नहीं हुआ, कल रिया आराम से सो रही थी। विराट कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे झूठ से सख्त नफरत है, ये बात याद रखना हमेशा। मानव कल रात सोया नहीं और फ़ोन में लगा हुआ था। तुम सच तो कह रही हो ना? आरोही को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए आरोही कहती है, वो क्या है ना सर, मैं कल थक गई थी इसलिए मैं सो गई और मैंने रिया को देखा भी नहीं। विराट कहता है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ करोगी तुम, इसलिए तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं हो। आरोही कहती है, अरे जाने भी दो, मैं आज से रिया पर नज़र रखूँगी। विराट कहता है, हाँ ठीक है, और जल्दी से आज ऑफिस आना। आरोही कहती है, अरे अभी तो 7 बजे हैं और मुझे और सोना है। विराट अब बड़े ही रूड तरीके से कहता है, मिस आरोही, आप 8 बजे तक ऑफिस नहीं आती हैं तो मैं तुम्हारे पूरे दिन की सैलरी काट लूँगा। आरोही ये बात सुनकर कहती है, सर मैं अभी आती हूँ। आरोही जल्दी जल्दी उठकर नहाने चली जाती है। आरोही ने आज बहुत जल्दी में खुद को तैयार किया हुआ था। आरोही जल्दी में तैयार होकर रिया से कहती है, रिया मुझे ऑफिस तक तुम्हारी गाड़ी में छोड़ दो ना यार प्लीज़, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। रिया भी नींद से अभी ही उठी थी। रिया आरोही को देखकर हैरान होती है और कहती है, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल रही हो? आरोही कहती है, उस राक्षस ने बुलाया है। रिया समझ जाती है कि आरोही विराट की बात कर रही है। रिया को भी विराट का गुस्सा मालूम था, इसलिए रिया ने आरोही को अपनी गाड़ी में छोड़ने का फैसला कर लिया। रिया गाड़ी चलाकर जा रही थी, पर आरोही खुद से ही अपसेट थी कि उसे बाल बनाने का भी वक्त नहीं दिया उस खड़ूस विराट ने। रिया कहती है, आरोही गाड़ी में पेट्रोल कम है, मैं पेट्रोल पंप पर गाड़ी लेती हूँ। आरोही कहती है, ओके। रिया पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी आगे ले जाती है और आरोही गाड़ी से उतरकर वहाँ साइड में पार्क की हुई गाड़ी की तरफ चली जाती है और उस गाड़ी के पास में खड़ी हो जाती है। उस गाड़ी के शीशे काले थे, इसलिए आरोही खुद को उस गाड़ी के शीशे का यूज़ आईने की तरह करने लगी और खुद से ही कहने लगी, अरे यार आरोही, तू कैसी लग रही है, ठीक से तैयार भी नहीं हुई। अगर ऐसे बिखरे बालों में किसी ने तुझे देख लिया तो भूत समझकर भाग जाएंगे। इस विराट मल्होत्रा की तो ऐसी की तैसी, जब देखो तब हुक्म चलाता रहता है। क्या मैं इसकी कोई नौकर हूँ? आरोही अपने बाल अच्छे से खोलती है और उसे संवारने लगती है। आरोही खुद से ही बातें किए जा रही थी और विराट की बुराइयां किए जा रही थी। आरोही फिर से कहती है, अगर वो विराट मल्होत्रा मेरे सामने आया ना तो मैं उसका ना गला ही दबा दूंगी। तभी गाड़ी का शीशा नीचे होता है तो आरोही उसे देख हैरान होती है। इस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि विराट था। विराट आरोही को देखकर कहता है, ओह, तो तुम मेरा गला दबाना चाहती हो? आरोही हैरानी से विराट की तरफ देखती है। विराट कहता है, मुझे आज तक तुम बेवकूफ़ लगती थी, पर तुम तो पागल भी हो जो खुद से ही बातें करती हो। मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। आरोही अब विराट की बात सुनकर झूठी मुस्कान देती है और कहती है, वैसे आप भी कम पागल नहीं हैं, हम दोनों साथ जा सकते हैं हॉस्पिटल में। विराट से आज तक किसी ने पागल नहीं कहा था, पर आरोही तो आरोही थी। आरोही विराट को देखकर मन ही मन में कहती है, आरोही, तुझे पूरे मुंबई में बस विराट की ही गाड़ी का शीशा मिला था? अरे तुझ जैसी बुरी किस्मत किसी की भी नहीं होगी, हमेशा इस राक्षस के सामने आ जाती है। तभी विराट कहता है, ए पागल लड़की,
गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आरोही जानबूझकर अपने आसपास देखती है और विराट से कहती है, सर यहाँ कोई पागल लड़की नहीं है, आपको किससे बात करनी है? विराट कहता है, मिस आरोही, क्या आप मेरे साथ कुछ बात करना पसंद करेंगी? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आरोही कहती है, हाँ ठीक है, अब इतना ही प्यार से कह रहे हो तो मैं बात करूँगी तुमसे। विराट अपना सर पीट कर कहता है, इस लड़की का कुछ नहीं होगा, ये ऐसी ही रहेगी। तभी आरोही के पास रिया की गाड़ी आती है और रिया कहती है, आरोही किससे बात कर रही है? चलो, नहीं तो तुम्हारा राक्षस तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगा। आरोही इशारे से रिया को चुप करवाती है और विराट तभी गाड़ी से निकलकर बाहर आता है। आरोही के साथ विराट को देखकर रिया कहती है, अरे यार रिया, अब तो तू गई। रिया जल्दबाजी में कहती है, अरे विराट सर है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी आरोही, तू विराट सर के साथ ही आ जाइयो। रिया अपनी बात पूरी कर वहाँ से गाड़ी लेकर 9-2-11 हो जाती है। अब बेचारी आरोही और विराट ही बचे थे। आरोही विराट की तरफ एक बार देखती है और विराट का गुस्से में लाल चेहरा देखकर घबरा जाती है और खुद से ही कहती है, आरोही आज तेरा दिन ही खराब है, विराट अब तुझे सज़ा देकर ही रहेगा। तभी विराट आरोही की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें राक्षस दिखता हूँ क्या? आरोही कहती है, नहीं सर, वो तो मैं बस ऐसे ही कहती थी। आरोही इतनी नर्वस थी कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या बोले। आरोही कहती है, सर आप तो कितने हैंडसम हैं, आपको देखकर हर लड़की की धड़कन रुक जाती है, और आप राक्षस तो बिल्कुल भी नहीं लगते, वो तो बस आप हमेशा गुस्से में रहते हैं इसलिए मैं आपको राक्षस कहती थी, और आप अकड़ू और सनकी भी हो इसलिए। आरोही लास्ट का पूरा वाक्य बोलकर अपने मुंह पर हाथ रख देती है और विराट की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है और मन में सोचती है, आरोही तूने ये क्या किया? तूने इसकी तारीफ कम की और इसकी बुराई ज़्यादा कर दी। अरे अपने जॉब के लिए तो इसकी झूठी तारीफ करती ना। पर विराट के चेहरे पर उल्टा रिएक्शन था। विराट के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही ने अपने मुंह पर हाथ रखा था और वहीं पे खड़ी रही और विराट उसे देखकर एक छोटी सी मुस्कान देता है और कहता है, चलो मैडम, हमें काम है। आरोही विराट का ये नॉर्मल रिएक्शन देखकर कंफ्यूज हो जाती है और खुद से ही कहती है, थैंक गॉड इस राक्षस को गुस्सा नहीं आया, नहीं तो ये आज मुझे मार ही डालता। आरोही और कुछ भी और सोचती, तभी विराट कहता है, उटपटांग सोचना बंद करो और काम के बारे में सोचो। आरोही विराट की तरफ देखकर कहती है, अब मैं क्या सोचती हूँ वो भी पता चल जाता है क्या? विराट कहता है, तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की कुछ उटपटांग ही सोच सकती हो, ये मुझे पता है। आरोही विराट की तरफ देखकर कहती है, हाँ जैसे तुम बड़े अच्छे सोचते हो। विराट अपनी बात कहकर कार में पड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने लगा तो वो न्यूज़पेपर के पहले पेज को देखकर हैरान होता है। उसे शॉक होते हुए देख आरोही कहती है, क्या हुआ तुम्हें? आरोही को अब कुछ गड़बड़ लगने लगी। विराट कुछ बोल ही नहीं रहा था तो आरोही विराट से पेपर लेकर ज़ोर से हेडलाइन पढ़ती है। शहर के नामी बिजनेसमैन विराट मल्होत्रा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर हॉस्पिटल में जाते हुए पाए गए। उनकी गर्लफ्रेंड चक्कर खाकर गिर गई। आरोही आगे भी पूरी न्यूज़ पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, हमारे सूत्रों से पता चलता है कि विराट मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी और विराट मल्होत्रा इसलिए उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल में जाते हुए दिखाई दिए। आरोही ये बात पढ़कर हैरान होती है, अरे मैं इसकी गर्लफ्रेंड कब हो गई और मैं प्रेग्नेंट भी कब हो गई? ये न्यूज़ वाले कुछ भी छाप देते हैं। आरोही आगे भी पढ़ने लगी। उस न्यूज़ को काफ़ी बड़ा लिखा था, विराट मल्होत्रा लड़कियों से दूर भागते हैं, पर इस बार विराट मल्होत्रा अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हुए दिखाई दिए। विराट मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड काफ़ी खूबसूरत है, पर हम ये नहीं पता कर पाए कि आखिर कौन है उनकी गर्लफ्रेंड और उनके बच्चे की माँ। आरोही और विराट के फ़ोटो भी उसमें छप चुके थे। आरोही विराट की बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी।
आरोही का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था, इसलिए आरोही बच गई। नहीं तो आज पूरे मुंबई को यही लगता कि आरोही विराट के बच्चे की माँ है। आरोही पूरी न्यूज़ पढ़कर ज़ोर से कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तो और प्रेग्नेंट। अरे क्या चल रहा है ये? विराट, तुम्हें इस मामले को लेकर कुछ करना चाहिए, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। विराट कहता है, रिलैक्स, ऐसे कई न्यूज़ आती जाती हैं और इसे कोई भी याद नहीं रखता, तो तुम चैन की सांस लो, मैं कुछ करता हूँ। विराट अपनी बात पूरी करके अपने वकील को फ़ोन करता है और कहता है, मुझे एक केस करना है, वो भी एक न्यूज़पेपर पर। सर, आप किस किस न्यूज़पेपर पर केस करेंगे? आपकी न्यूज़ सारे न्यूज़पेपर में है। विराट का वकील कहता है, सर मैंने आपके साथ बहुत काम किया है, इसलिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप ये केस के चक्कर में मत पड़िए, मैं उन न्यूज़पेपर वालों को अच्छे से समझा दूंगा। विराट कहता है, ओके, और फ़ोन रख देता है। आरोही कहती है, क्या किया तुमने? विराट कहता है, आरोही तुम चुप भी करो, मेरा वकील ये सब संभाल लेगा और इतने सारे न्यूज़ कंपनी के खिलाफ केस करके कुछ होगा भी नहीं। आरोही कहती है, इतने सारे मतलब? विराट कहता है, आज के सारे अखबार की हेडलाइन यही है। आरोही कहती है, विराट अब क्या करें, मेरे पापा ने ये सब देखा तो? विराट कहता है, रिलैक्स, उन्हें तुम पहचान में नहीं आओगी, तुम्हारे बाल तुम्हारे चेहरे पर हैं तो तुम पहचान में नहीं आ रही। आरोही कहती है, मेरे बालों ने बचाया है आज, नहीं तो मैं क्या करती। विराट कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ ये कितनी बार हो चुका है। ये सारे रिपोर्टर कुछ ना कुछ मसालेदार छापने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। आरोही कहती है, ओके। आरोही अब बस चुपचाप बैठी हुई थी। विराट को भी आरोही की चुप्पी सहन नहीं हो रही थी, इसलिए विराट कहता है, ओ बेवकूफ़ लड़की। आरोही बस विराट की ओर देखती है। विराट कहता है, कल रात तुम सो क्यों गई थी? मैंने तुम्हें रिया पर नज़र रखने के लिए कहा था ना। आरोही अब लड़ने के मूड में थी। आरोही विराट के पास जाकर चिल्लाकर कहती है, शायद तुम भूल चुके हो, कल रात मैं डॉक्टर के पास से आई थी और तुम मुझे आराम करने के बदले रिया की जासूसी करने पर लगा देना चाहते थे। तभी विराट को याद आया कि आरोही कल तो बेहोश थी। विराट कहता है, अरे ये तो मैं भूल ही गया था। आरोही कहती है, आपको भूलने की बीमारी कुछ ज़्यादा ही है, आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना। विराट कहता है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। आरोही तुम चुप भी रहो, तुम चुप जब रहती हो ना तभी अच्छी लगती हो। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही और विराट अब सीधे ऑफिस में आ चुके थे। आरोही गुस्से से विराट की तरफ देखकर कहती है, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? आपकी वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। विराट आरोही को घूर कर देखता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी मिस, तुम सुबह 7 बजे उठी हो और वो भी मेरे फ़ोन करने के बाद, और ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें आधी रात में फ़ोन करके उठाया है। आरोही अब कुछ नहीं बोल पा रही थी। आरोही को पता था कि वो विराट की इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकती। आरोही सीधे सीधे कहती है, हाँ बोलो, मुझे क्यों इतनी जल्दी बुलाया? विराट कहता है, ओह, तो तुम्हें अब सब कुछ याद आ रहा है। पिछले 5 मिनट से मैं तुमसे यही बात करना चाहता था, पर नहीं, तुम्हें तो किसी की बात ही नहीं सुननी। आरोही कहती है, हाँ सॉरी, अब बताओ भी। विराट कहता है, ओ मिस आरोही, को सॉरी भी बोलना आता है? आरोही कहती है, अब सॉरी भी बोल दिया, क्या अब मैं तुम्हारे पैर पकड़ूं? विराट कहता है, नो नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इतनी सुबह इसलिए बुलवाया है कि हमें रिया और मानव का सच पता करना है। देखो, मैं जानता हूँ रिया तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ जानने का हक है, तो तुम मेरी इसमें मदद करोगी। आरोही अब हंसने लगी और कहती है, ओह क्या बात है, मिस्टर विराट को आज मेरी जैसी छोटी सी लड़की की मदद की ज़रूरत पड़ गई। विराट का गुस्सा अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। विराट भी आरोही के पास धीरे धीरे आ रहा था और आरोही डर कर पीछे पीछे जा रही थी। आरोही अब दरवाजे के पीछे अपनी पीठ लगाए खड़ी थी और विराट उसके सामने था। ऐसा नज़ारा था कि आरोही दरवाजे और विराट के बीच सैंडविच बन गई हो। आरोही कुछ कहने ही वाली थी,
तभी विराट उसके पास दरवाजे के ऊपर अपने दोनों हाथ रख देता है। ये देखकर तो आरोही की बोलती ही बंद हो गई। आरोही को और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। विराट अब ये जान चुका था कि वो जब भी आरोही के पास आता है तो आरोही बस उसे देखती रहती है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। विराट इसी बात का फ़ायदा उठाता है और आरोही के और करीब आता है और आरोही के कान में कहता है, आरोही तुम मेरे भाई मानव और रिया के बारे में जानने में मेरी मदद करोगी ना मेरी मदद। विराट की बातों से आरोही पर ज़्यादा असर नहीं डाला, पर उसकी यूं इतने करीब आना आरोही के ऊपर कुछ गहरा असर करता था। आरोही कहती है, ओके मैं हेल्प करूँगी। तभी विराट आरोही से दूर होता है। विराट अब आरोही से दूर खड़ा होता है। आरोही विराट को घूर कर देखती है और कहती है, विराट मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मेरे इतने करीब नहीं आ सकती। विराट कहता है, क्या कहा तुमने? मैं कहाँ तुम्हारे करीब हूँ, देखो मैं कितना दूर खड़ा हूँ। अब आरोही चुप नहीं रहने वाली थी। आरोही भी विराट के पास जाकर कहती है, विराट अब मैं दिखाती हूँ कोई किसी के इतने करीब आता है तो कैसे लगता है। आरोही की हाइट विराट से काफ़ी छोटी थी, इसीलिए आरोही विराट के बस छाती तक ही पहुँच पाई। आरोही का उसके इतने करीब आना विराट को अच्छा लगने लगा। फिर भी विराट खुद को संभाल लेता है और कहता है, ओके ओके मैं समझ गया, अब से मैं तुम्हारे इतने करीब नहीं आऊँगा। आरोही कहती है, हाँ बेटर फॉर यू। विराट कहता है, अब हम कैसे पता लगाएं कि मेरे भाई मानव और रिया साथ में है या नहीं। आरोही कुछ सोचते हुए विराट की कुर्सी पर बैठ जाती है और विराट अपने ऑफिस के चारों तरफ घूमकर कुछ सोचने लगता है। तभी आरोही कहती है, आइडिया। विराट भागकर आरोही के पास आता है और कहता है, क्या है बताओ जल्दी। आरोही कहती है, मैं रिया से कह दूंगी कि मैं मानव से प्यार करती हूँ और वो जेलस होकर मानव भाई को डांट लगाएगी तो हमें सच का पता चलेगा। विराट कहता है, वाह वाह कितना घटिया प्लान है। अरे तुम मानव को मानव भाई कहती हो और उसे पटाने की बात रिया को कहोगी तो रिया क्या तुम्हारी बात मानेगी। आरोही अब खुद के ऊपर ही हंसने लगी और खुद से ही बोली, आरोही तेरा कुछ नहीं हो सकता, किसने कहा था मानव को मानव भाई कहने के लिए। आरोही कहती है, विराट सर मेरा तो यही प्लान था, आपके पास इससे अच्छा कुछ है तो कहो। विराट कहता है, वैसे भाई मेरे से सारी बातें शेयर करते हैं पर उन्होंने ये बात नहीं बताई, मतलब उन्होंने अब तक शायद रिया को प्रपोज नहीं किया होगा। आरोही भी कहती है, अरे हाँ मुझे भी रिया सारी बातें बताती है, अगर उसे मानव भाई ने प्रपोज किया होता तो मुझे वो बता देती। विराट कहता है, इसका मतलब मेरा अंदाज़ा सही है। तो आरोही तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि तुम्हें अब से रिया पर नज़र रखनी है। आरोही भी कहती है, हाँ मैं उस पर नज़र रखूँगी, आखिर वो मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है। अरे मैं तो उसे सारी बातें बताती हूँ और वो मेरे से बातें छुपा रही है। बेटा रिया तुम बच कर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लूँगी। विराट कहता है, ओ बेवकूफ़ जासूस, काम ढंग से करना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों उन पर नज़र रखे हुए हैं। आरोही विराट को बड़ी सीरियसली होकर कहती है, यस बॉस। विराट कहता है, ओके ओके रिलैक्स, अब जाकर अपना काम करो। आरोही विराट के कैबिन से बाहर निकलती है तो आरोही से सारे कलीग हैरान होते हैं कि आरोही अचानक से बॉस के कैबिन से कहाँ से आ गई। आरोही किसी को भी नहीं देखती और अपने काम में लग जाती है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आगे के एपिसोड में हम सुनेंगे आखिर मानव और रिया के बीच चल क्या रहा है। क्या इस बात का पता विराट और आरोही लगा पाएंगे और इनकी नोकझोंक इसी तरह बरकरार रहेगी। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।